एचआरपी में once again स्वागत है आप सबका। जनरल डिस्कशन है, बातें बहुत ढेर सारी हैं और आदमी ऐसे कह नहीं सकता। अर्थव्यवस्था पे देखिए आप कितना रिवॉल्यूशन कर पाएंगे। बर्बाद किए हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। रिवॉल्यूशन क्या रियल इस्टेट में ही हो सकता है। एजुकेशन सेक्टर तो 2008 से हो ही रहा है। इससे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर बच्चों पे के इंटेलेक्चुअलिटी पे और माइंड पे डिपेंड करता है। इसे जबरियाँ पकड़ के ये कोई मकान नहीं है कि पकड़ पकड़ के ईंट जोड़ देंगे। दूसरी बात, आपके पास मेट्रो कितना था 2008 तक? एक दो इंजीनियर ही थे रिवोल्यूशनरी जो बनाए थे, उसके बाद वो भी कंप्लीट नहीं होता। आज मेट्रो देखिए हर जगह प्लांट है, बन भी गया है। 2008 से 2000 अब तक का 25 तक का आप रिवॉल्यूशन देखिए। इकोनॉमी लाख जो नहीं सोच पाते थे आज करोड़ अरब तक पहुंच गए हैं, और अब तो खरब भी बोलते हैं। जैसे हम पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 2010 में कहे थे कि मैं फर्स्ट ट्रिलियनियर गर्ल बन चुकी हूँ, जो मैं बन नहीं पाई। भारतीय समाज ऐसा था, फिर भी रिवॉल्यूशन इसको कहेंगे। आज लड़कियां क्या कर रही हैं? आप लड़कियों की हैसियत देखिए। आज लड़कों को कहना पड़ता है लड़का दिवस मनाइए, पुरुष दिवस मनाइए, लड़का पढ़ाइए, लड़का बचाइए। लड़कियां अपनी कंडीशन खुद खराब कर रही हैं प्रेजेंट टाइम में। नहीं तो सारी छोटे सारी मैटर सब कुछ है। देखिए जो परिवार के लोग दूसरे घर की लड़कियों को बुरा बोलते हैं, एक्चुअली उनके खुद के संस्कार बहुत अच्छे नहीं होते हैं। वो अपने लड़कियों के बारे में कैसा सोचते होंगे, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। जो दूसरे घर की लड़कियों को अच्छा सोचते हैं, मतलब आप समझ जाइए कि उनका नेचर अपने उन लड़की को लेकर, जैसे हमें फादर क्या था, हम लोग बहुत ट्रेडिशनल थे। हमें घर से जाना अलाउ नहीं था। हम कहीं भी जाते थे भाइयों के साथ जाते थे। हमें सड़क पार करने नहीं आता था। हम अपनी चीज़ें लाने नहीं जाते थे। लेकिन हम एलएलएम थे। हमसे ज़्यादा सही मेरी छोटी वाली कज़िन सिस्टर लक्ष्मी थी, तो वो तेज़ तर्रार थी। अब मेरा नेचर थोड़ा दब्बू बन गया इस वजह से, लेकिन इंटेलेक्चुअलिटी तो मेरी फुल प्रूफ थी। नॉलेज मेरा हर चीज़ में था। हम साइंस से थे, हम पॉलिटिकल साइंस से थे, मास्टर लॉ से एलएलएम थे, और यूपी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड भी थे। मतलब किसी से भी मेरे इंटेलेक्चुअलिटी बचपन से हाई थी। हम रिसर्चर थे, हम अंदरूनी रिसर्चर थे, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं इसको। तो मेरा मानना था कि जो चीज़ साइंटिस्ट किए हैं उसको हम भी अपने तरीके से करके देखें वो सही है या नहीं। तो हम ऐसे बहुत सारी रिसर्च किए जो साइंटिस्ट लोग किए थे, और अपने भी थ्योरीज डेवलप किए। तो ये चीज़ें अलग हैं। आप एजुकेशन बच्चों को पढ़ा कर नौकरी दिला सकते हैं, उनका बाकी चीज़ तो उनकी खुद की गॉड गिफ्टेड है। आप बेस उनको दे सकते हैं, जो अब हमें लगता है गवर्नमेंट से लेके कॉन्स्टिट्यूशन में तो फ्री एजुकेशन है। लोग भिखमंगे हैं भारत के, जैसे मार्कंडे कारू सर बोले कि जाहिल हैं, 100% जाहिल हैं, 99% भारत की जनता जाहिल है। तो ऐसे देश में मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया गया, जबकि आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों डिफाइन किया हुआ है। ये मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं तो कोर्ट से अनुमति ही नहीं लेते, या फिर को उनके पहले उनके साउंडनेस का चेक ही नहीं करते। ये लोग प्रॉब्लम क्या है ये चेक ही नहीं करते। प्रोवोकेशन, गुस्सा और गुस्से का लेवल भी ये लोग कुछ भी नहीं चेक करते। किसी को भी पागल घोषित करा, पागल खाना भेजना एक, अरे पागलों के लिए बहुत